नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। UPPCL टेक्नीशियन 2020 और UPRVNL TG2 की वैकेंसी के लिए जो मेरी क्लासेस चल रही हैं, और अभी तक मैंने चालक, अचालक, अर्धचालक एवं वैद्युतिक केबल्स के 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज मैं 40 क्वेश्चन से आगे कराऊंगा। ये बी पार्ट है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन होगा, विद्युत रोधन सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ए माइका, ये है, ये गलत है। रबर, ये भी है। सी पीवीसी, ये भी गलत है, ये भी है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, नाई क्रोम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चालक का अच्छा चालक मतलब कंडक्टर होगा। तो देखो दोस्तों, सबसे अच्छा जो चालक है वो चांदी होता है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। और दूसरा सबसे अच्छा चालक होगा तांबा, और तीसरा होगा गोल्ड। तीसरा क्या होगा दोस्तों? गोल्ड। और चौथा होगा एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कुचालकों में ऊर्जा अंतराल डैश डैश, हमें आगे बताना है क्या होगा। उच्च होता है, बी निम्न होता है, सी नहीं होता है, डी अर्धचालकों के समान होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला दें तो हम एक डैश डैश बनाने जा रहे हैं। तो इसका हमें बताना है क्या आएगा। ए डायोड, बी पी प्रकार का अर्धचालक, सी एन प्रकार का अर्धचालक, और डी कुचालक। तो इसका राइट आंसर सी होगा, एन प्रकार का अर्धचालक बनाने जा रहे हैं। अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन में मिला दे तो हम एक एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करते हैं। अगर हम जर्मेनियम को बोरान से मिला दे तो हम एक पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। डायोड में पी तथा एन दोनों प्रकार के अर्धचालक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यूरेका तार सामान्यतः डैश डैश प्रयोग की जाती है। ए वाइंडिंग में, बी अर्थिंग में, सी स्टार्टर में, और डी हीटर में। तो इसका राइट आंसर सी होगा, स्टार्टर में। ठीक है, यूरेका तारें सामान्यतः स्टार्टर में प्रयोग की जाती है। कॉपर या एल्यूमिनियम तारें सामान्यतः कुंडलन में प्रयोग की जाती है। नाइक्रोम तारें सामान्यतः हीटर में प्रयोग की जाती हैं। अर्थिंग में SWGI तारें प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली तारें हैं। ए PVC, बी VIR, सी लेड सिथेड तार, और डी लचीले तार। तो इसका राइट आंसर सी होगा, लेड सिथेड तार। उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाले तारे लेड सिथेड तारे प्रयोग की जाती हैं। PVC वायर 440 वोल्ट से 1 kV केबलों में प्रयोग की जाती है। लचीला तार का प्रयोग घरों की वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा कुचालक है? कुछ इसमें सबसे अच्छा कुचालक यानी कि इंसुलेटर हमको बताना है। ए माइका, बी पोर्सेलिन, सी कांच, डी बेकलाइट। ये चारों ही कुचालक है। जो इसमें बेस्ट बताना है तो बेस्ट क्या होगा? माइका इसमें बेस्ट कुचालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विद्युत साधनों के सिरे डैश डैश बने होने चाहिए। ए तांबे से, बी जस्ते से, सी लोहे से, डी पीतल से। तो इसका राइट आंसर डी होगा, पीतल से बने होने चाहिए। देखेंगे, विद्युत उपासकों के सिरे पीतल से बने होने चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपासन का प्रकार नहीं है? ए नियंत्रक उपासन, बी सुरक्षा उपासन, डी प्रतिरोधक उपासन, और डी धारक उपासन। तो इसका राइट आंसर सी होगा, प्रतिरोधक उपासन। प्रतिरोधक उपासन विद्युत का प्रकार नहीं है तथा नियंत्रक उपासक रिले CT PT, सुरक्षा उपासन CB फ्यूज, तथा धारक उपासन चालक तारे आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ECE का पूरा नाम है। ECE की फुल फॉर्म हमको बतानी है। ठीक है दोस्तों, इसमें ए होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, इक्विवेलेंट। तो इसका ये राइट आंसर होगा। जो ECE का पूरे फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ही होती है। ठीक है, ये देखो UPRVNL TG2 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको रट लें, ये अब ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाएगा। ECE का पूरा नाम इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विवेलेंट है किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो 1 कूलाम आवेश 1 एम्पीयर सेकेंड के द्वारा किसी विलयन में संयुक्त होता है अथवा उससे मुक्त होता है, उस तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ECE कहलाता है। देखो Z = M/Q होता है। ठीक है,
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में होता है? ए चालक में, बी अतिचालक में, सी धातु में, डी अर्धचालक में। तो डी इसका होगा अर्धचालक में ऐसा होता है। देखो, गर्म करने पर चालकता का बढ़ना अर्धचालक में होता है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। चालकों, अचालकों तथा धातुओं का गर्म करने पर चालकता घटती है। इनका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्पार्क प्लग में कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? ए पर्सलिन, बी स्लेट, सी एस्बेस्टस, डी ग्लास। तो इसका राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर ए होगा। स्पार्क प्लग में विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में पर्सलिन का उपयोग किया जाता है तथा ये विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विद्युत कार्य में निम्न में से क्या एक कुचालक के समान कार्य नहीं करता है? ए एबोनाइट, बी अभ्रक, सी बेकेलाइट और डी नर्म लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा डी नर्म लोहा। जिसमें देखो, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम होती है या नहीं होती है, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे एबोनाइट, अभ्रक, बेकेलाइट, लकड़ी इत्यादि। और जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वे चालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे नर्म लोहा, चांदी, सोना, कॉपर इत्यादि। ठीक है। ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी या डी चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, घटती है। ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता घटती है। ये याद कर लेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता घटती है, क्योंकि ताप बढ़ने से विद्युत रोधन का मान बढ़ता है, क्योंकि चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। नेक्स्ट होगा, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला डैश डैश ए इलेक्ट्रॉन देगा, बी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, सी प्रोटॉन देगा, डी प्रोटॉन प्राप्त करेगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा, इलेक्ट्रॉन देगा। देखेंगे दोस्तों, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ से संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा, अर्थात गोला ऋणावेशित हो जाएगा। देखो, इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है, तथा द्रव्यमान 9.108 गुणा 10⁻31 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विद्युत लेपन किसमें काम नहीं आता है? ए सतह से अच्छी तरह चमकाने में, बी धातु को कठोर होने से, सी जंग से धातु को बचाने में, डी चमक दिखाई देने में। तो इसका राइट आंसर बी होगा, धातु को कठोर बनाने में। विद्युत लेपन से धातु को कठोर नहीं बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से सतह को अच्छी तरह चमकाने में एवं जंग से धातु को बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निकिल के विद्युतहीन लेपन में निम्नलिखित में से कौन स्थायी कारी के रूप में काम करता है? ए निकल सल्फेट, बी प्रोपियोनेट अम्ल, सी थ्यूरिया, डी ग्लिसरीन। तो इसका राइट आंसर सी होगा, थ्यूरिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? थ्यूरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नाइट्रिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र है। देखो, नाइट्रिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है HNO3 होता है, तो इसका राइट आंसर होगा। नाइट्रिक अम्ल का केमिकल सूत्र HNO3 धातु सतह से ऑक्साइड तथा स्केल हटाने के लिए अम्लीय घोलों का उपयोग किया जाता है, जैसे आयरन, स्टील, ब्रास मतलब पीतल, कॉपर, निकेल इत्यादि के लिए तनु H2SO4 तथा एल्यूमिनियम के लिए तनु HNO3 तथा HF का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से अर्धचालक है, इसमें हमें अर्धचालक हमको बताना है, तो इसका अर्थ जर्मेनियम इसका राइट आंसर होगा। जर्मेनियम अर्धचालक होता है। अर्धचालक वे तत्व हैं जिसकी संयोजकता 4 होती है, जैसे SI और सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा विद्युतरोधी पदार्थ है? विद्युतरोधी पदार्थ कॉपर नहीं है, क्योंकि एक कुचालक है, सुचालक है, ये कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है। गोल्ड ये भी नहीं है।
चांदी ये भी नहीं है, पेपर, ये राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, पेपर इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल वह होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। कॉपर स्वर्ण चांदी है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसलिए चालक हैं। ठीक है, ये कंडक्टर होते हैं। चालकता को निम्नलिखित में अभिव्यक्त किया जाता है। ए मोह, बी मोह प्रति मीटर, सी ओम और डी मोह प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर ए होगा, मोह। चालकता को किससे डिनोट करते हैं? इसकी जो मात्रक होता है वो क्या होता है? इसका मोह होता है। ठीक है, प्रतिरोध का ओम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है और विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कॉपर के निम्नलिखित गुण के कारण इसके तारों पर प्रयोग संयोजन तारों के रूप में किया जाता है। ए निम्न विद्युत प्रतिरोध, बी निम्न चालकता, सी विद्युत उच्च विद्युत प्रतिरोध या डी एक व दो दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, निम्न विद्युत प्रतिरोध रोध इसका राइट आंसर होगा। देखेंगे दोस्तों कॉपर के गुण, निम्न विद्युत प्रतिरोध, उच्च चालकता, सी प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक। ठीक है दोस्तों, ए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है, या एक समान रहता है? तो शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध जो है हमेशा प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक संयोजकों के साफ करने के लिए एक विशेष विलयक प्रयुक्त होता है। ए आइसोप्रोपाइन अल्कोहल, बी पेट्रोल, सी कार्बोनेट जल और डी द्रव नाइट्रोजन। ठीक, इसका राइट आंसर ए होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा टीवी के लिए प्रयुक्त समाक्षी केबल जिसकी डैश डैश प्रतिबाध्यता होती है। तो 75 ओम, 500 ओम, 300 ओम और या 10 ओम। इसका राइट आंसर होगा 75 ओम। इसका प्रयोग रेडियो आवृत्ति के संचरण, टेलीफोन, टीवी इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा समाक्ष केबल की तुलना में तंतु प्रकाशित के प्रमुख लाभ डैश डैश होंगे। ए आसान हस्तन, बी कम भार, सी कम क्षति, सी और डी आसान परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा सी कम क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बिजली की तारों, धात्विक पदार्थ अथवा उपकरणों के दुर्व्यवहार से निर्मित आग डैश डैश की आग होती है। बिजली के तारों से होती है, तो इसकी जो बिजली से तारों से होती है वो डी से होती है, श्रेणी डी से होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें डी इसका राइट आंसर होगा, इसमें श्रेणी डी दी गया। ठीक है, ये रट लेंगे। पहली होती ए में होता है लकड़ी की आग होती है। ठीक है, और डी में होती है तारों की आग, बिजली से लगी हुई आग को होती है। बिजली की तारें धात्विक पदार्थ अथवा उपकरणों के दुर्व्यवहार से निर्मित आग डी श्रेणी की होती है। श्रेणी ए से लकड़ी, कपड़ा, जूट तथा श्रेणी बी में मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और श्रेणी सी में सिलेंडर इत्यादि में भरी एलपीजी गैस से लगे आग को बुझाया जाता है। और श्रेणी डी में अग्निशमन, शीतल जल, श्रेणी बी में झाग वाले यंत्र एवं CO2 वाले यंत्र तथा श्रेणी सी के लिए अग्निशमन शुष्क चूर्ण वाले यंत्र उपयुक्त हो रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में कौन सा कपास कवर लचीली केबल के लिए विद्युत रोधन प्रदान करता है? ए VIR, बी PVC, सी प्लास्टिक और डी एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, VIR। ठीक है, VIR कॉटन कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल हेतु रोधन का कार्य करता है। PVC एक अच्छा अचालक पदार्थ है जो वेल्केनाइट रबर की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है। आजकल रबर के स्थान पर अधिकाधिक PVC का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संयोजक बैंड की तुलना में चालक बैंड की ऊर्जा डैश डैश हमें बताना क्या होता है? कम होती है, ज़्यादा होती है, समान होती है या पदार्थ पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ज़्यादा होती है। तो पूरा बनेगा संयोजक बैंड की तुलना में अचालक बैंड की ऊर्जा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। संयोजक बैंड की तुलना में चालन बैंड की ऊर्जा ज़्यादा होती है। चालन में ऊर्जा गैप शून्य होता है एवं इसमें चालन हेतु इलेक्ट्रॉन सरलता से उपलब्ध होते हैं। अच्छा, कुचालक में ऊर्जा गैप अधिक होती है जिसके कारण संयोजन बैंड से इलेक्ट्रॉन सरलता से चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सी त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाकर एक बाह्य अर्धचालक बनाया जाता है? ए इंडियम, बी आर्सेनिक, सी एंटीमनी और डी फास्फोरस एवं आर्सेनिक। तो इसका राइट आंसर ए होगा इंडियम। देखो दोस्तों, इंडियम त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाकर एक बाह्य अर्धचालक बनाया जाता है, इसीलिए इसे पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है, तथा आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस आदि 5 संयोजी अशुद्धियों को मिलाकर भी बाह्य अर्धचालक बनाया जाता है, इसीलिए इसे एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस में लगी आग में जल का प्रयोग एक अग्निशमक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए? ए कागज, बी कपड़ा, सी लकड़ी और डी तेल। तो इसका राइट आंसर डी होगा। तेल में लगी आग में जल का प्रयोग एक अग्निशमक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अर्धचालक में ऊर्जा गैप अंतर क्या होगा? ए 0, बी लगभग फर्स्ट ईवी, सी 6 ईवी के आसपास और डी अनंत। तो इसका राइट आंसर बी होगा 1 ईवी लगभग। अर्धचालकों में ऊर्जा गैप लगभग 1 ईवी होता है तथा कुचालकों ऊर्जा गैप 1 ईवी के आसपास होती है तथा चालकों में ऊर्जा गैप 0 होती है। ठीक है दोस्तों, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है? ए कठोर खिंचा तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी अशुद्ध और डी लोहा। इसका राइट आंसर बी होगा एल्यूमिनियम। बस बार में प्रयोग किया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। बस बार एल्यूमिनियम का खोखले तार का बनाया जाता है। एल्यूमिनियम तन्य, आघातवर्ती एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। इसमें वातावरण के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए प्राय टीन लेपित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक होता है? सुचालक इसमें बताना है, यानी कि कंडक्टर इसमें हमें बेस्ट कंडक्टर बताना है। चीनी मिट्टी ये नहीं है, रेनिन भी नहीं है, इनमें से कोई तो है नहीं, बस सी ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। ये खनिज पदार्थ है जो पारदर्शक, अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने वाला अचालक पदार्थ है। इसका प्रयोग वैद्युतिक ऊष्मक उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के डैश डैश पर निर्भर करती है? ए लंबाई, बी चौड़ाई, सी प्रच्छेदी क्षेत्रफल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी होगा प्रच्छेदीय क्षेत्रफल। किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के प्रच्छेदीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और इसके साथ साथ अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। धातु की किसी किस्म अचालक की किस्म, केबल स्थापना विधि द्वारा परिपथों में फेजों की संख्या आदि पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 7/20 केबल का अर्थ होता है? देखो, 7/20 केबल का अर्थ होता है 20 स्क्वायर गेज के 7 तार। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? अचालक नहीं बताना है। ठीक है, बेकलाइट अचालक है, अभ्रक अचालक है, कांच भी अचालक, कार्बन अचालक नहीं है। क्या है? चालक है। ठीक है, कार्बन अचालक नहीं है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती है वे अर्ध अचालक कहलाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में वोल्टेज, तापक्रम आदि में इनमें से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है, ये पदार्थ अधात्विक होते हैं। अचालक पदार्थ अभ्रक, कांच, बेकलाइट, पीवीसी आदि हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, माध्यमिक वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम डैश डैश होगी, हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 650 तक होती है। 650 वोल्ट तक होती है। मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम 650 वोल्टेज होती है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा। माध्यमिक वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम 650 वोल्टेज होती है। ये केबल VIR, PVC वेदर प्रूफ प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सुचालकों में विद्युत चुंबकीय प्रेरण तरंगों का वेग है? ए उच्च, बी निम्न, सी बहुत कम और डी अत्यधिक उच्च। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ए सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग उच्च होता है। जैसे जो विद्युत शुद्ध चालक हैं उनमें चांदी, सोना, एल्यूमिनियम आदि में मैग्नेटिक तरंगों का वेग अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? ए जल, बी कोयला, सी अम्ल और डी मानव शरीर। तो इसका राइट आंसर बी होगा कोयला। कोयला विद्युत का कुचालक होता है। जल, अम्ल एवं मानव शरीर में सभी विद्युत के अच्छे कुचालक का कार्य करते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोधक 1000 ओम तक होता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अति उच्च आवर्ती पर पृथ्वी डैश डैश के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन ए अर्धचालक, बी चालक, सी कुचालक और डी चालक और अर्धचालक। तो इसका राइट आंसर बी होगा। तो चालक के रूप में कार्य करती है। अति उच्च आवर्ती पर पृथ्वी चालक की भांति व्यवहार करती है। यह अति आवर्ती निम्न है तो यह अचालक की भांति व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता होती है। इस देखो अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकीयशीलता शून्य होती है। तो इसमें 20 का राइट आंसर होगा। अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकीयशीलता शून्य होती है। यह चुंबकीय प्रेरणा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच मौजूद एक अनुपातिक नियतांक होता है। म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच हेनरी पर मीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। ए कॉपर, बी कार्बन, सी सिल्वर, डी टंगस्टन। तो इसका बी राइट आंसर होगा कार्बन होगा। ठीक है। अर्धचालक तथा कुचालक पदार्थ का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। जिस पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि। जिस पदार्थ का तापमान गुणांक बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ाता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है तथा ऐसा केवल चालक पदार्थ में होता है, जैसे चांदी, कॉपर, सोना, एल्यूमिनियम इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक सुचालक की प्रतिरोधकता की इकाई डैश डैश होगी। देखो सुचालकता की प्रतिरोधकता की इकाई जो होती है वो ओम मीटर होती है। ठीक है। इसका ये राइट आंसर होगा। एक सुचालक के प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस कुचालक पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होता है। देखो ए फाइबर, बी ग्लास, सी माइका और डी पोर्कोलिन। तो इसका राइट आंसर सी होगा माइका। ठीक है। किसी पदार्थ का वह गुण जो परावैद्युत भंजकता का विरोध करता है परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। वायु का परावैद्युत सामर्थ्य 3000 वोल्ट प्रति mm होता है। रबर का परावैद्युत सामर्थ्य 16000 वोल्ट प्रति mm होता है। वार्निश, कैम्ब्रिज माइका की परावैद्युत सामर्थ्य बराबर से दुगनी होती है। इनमें माइका की परावैद्युत सामर्थ्य सबसे उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक पदार्थ की परावैद्युत शक्ति क्या है। ए अधिकतम किलोवाट प्रति मिलीमीटर जिसका मीडियम बिना खराब हुए सामना कर सकता है। बी अधिकतम विद्युत शक्ति जो एक पदार्थ से परावर्तित हो सकती है। बी सी अधिकतम विद्युत धारा जो पदार्थ को ओवरहीटिंग किए बिना पारित हो सकती है। डी न्यूनतम वोल्टेज जो एक पदार्थ को खराब कर सकती है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है दोस्तों। किसी पदार्थ का गुण जो परावैद्युत भंजकता का विरोध करता है परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में वह उच्चतम वोल्ट प्रति mm का बल जिसमें एक माध्यम बिना भंग हुए सह सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा। ए रबड़, बी कांच, सी कागज, डी फाइबर। तो इसका राइट आंसर सी होगा कागज। देखो सबसे कम वोल्टेज कागज झेलेगा। कुचालक पदार्थ तापमान ए कागज वाई क्लास होता है जो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप झेल सकता है। बी कांच बी क्लास होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक झेल सकता है। माइका फाइबर एच क्लास 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक झेल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अच्छा सुचालक है। ए पोर्सिलीन, बी एल्यूमिनियम, सी सिल्वर, डी तांबा। तो इसका राइट आंसर ये होगा पोर्सिलीन होता है। किसी पदार्थ की सुचालकता जिसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर रहती है अथवा बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जिन पदार्थों के बाहरी कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे चांदी, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम। जिन पदार्थों के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। जिन पदार्थों के बाहरी कोश में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, पोर्सेलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बैटन पर TRS केबल के लिए प्रयुक्त होता है। ए मध्य केबल, बी अतिरिक्त उच्च वोल्टता, सी कम वोल्टता और डी उच्च वोल्टता। जिसका राइट आंसर सी होगा कम वोल्टता। बैटन पर TRS केबल कम वोल्टता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों 89 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें
और मैं फिर हाजिर होता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।